हेलो गाइस, आई एम ए.के. गौतम एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे स्ट्रगल ऑफ अनपेड इंटर्न और जूनियर्स के बारे में। देखिए, वकालत के पेशे में ये बहुत ज़्यादा है कि जो भी अपने सीनियर के अंडर में काम करते हैं, चैम्बर में ज्वाइन करते हैं इंटर्न, वो ज़्यादातर मोस्टली अनपेड होते हैं और कुछ कुछ जूनियर भी अनपेड होते हैं जिन्हें एक पैसा नहीं मिलता अपने सीनियर से जब भी वो अपने कोर्ट में काम करते हैं। तो उनका जो एक स्ट्रगल है वो मैं आज आपके सामने रखने वाला हूँ, क्योंकि ये लोगों के मन की बात है। जो अनपेड इंटर्न है उन्हें क्या क्या चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं कोर्ट में, तो वो उनकी बात मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कि उन्हें क्या क्या स्ट्रगल करने पड़ते हैं। क्योंकि बताना इसलिए भी ज़रूरी है, कल को आप भी वकालत में आएंगे तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें और ये सारी चीज़ों को सोच के आप एक डिसीजन लें कि वकालत में आप इतना स्ट्रगल कर सकते हैं तो आप LLB का रास्ता चुनें। तो इसलिए क्योंकि ट्रांसपेरेंसी रखना ज़रूरी है और बातों को बताना ज़रूरी है कि क्या चीज़ें होती हैं। तो आज मैं वो बताने वाला हूँ कि जो अनपेड इंटर्न होते हैं और जो जूनियर्स होते हैं, स्टार्टिंग के फेज़ में उन्हें कोई पैसा नहीं मिलता क्योंकि उन्हें काम सीखना पड़ता है। कुछ चैम्बर्स में पैसा दे देते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो सीनियर हैं वो पैसा नहीं देते। तो उन्हें क्या क्या चीज़ें जो स्ट्रगल हैं वो फेस करनी पड़ती हैं, तो मैं आपको बताता हूँ। देखो, सबसे पहली बात है एक अनपेड होना। एक अनपेड होना ही सबसे बड़ा स्ट्रगल है, क्योंकि जब आप कहते हैं एक आप 20 की एज पार कर चुके हैं, आप 23-24 साल के हैं कि जिस टाइम आप इंटर्नशिप कर रहे हैं लास्ट ईयर में, तो उस टाइम आपके पास कोई भी अर्निंग सोर्स ना होना, और क्योंकि उस टाइम पे आपके भी खुद खर्चे होते हैं। तो जितने भी अनपेड इंटर्न हैं, जूनियर हैं, उनके पर्सनल लाइफ के भी काफ़ी खर्चे होते हैं, लेकिन उनका कोई इनकम सोर्स नहीं होता। तो ऐसे टाइम में अपने जो काम करते जाना, आप खुद सोच के देखिए, आप चाहे किसी फील्ड से हों, अगर आप दिन रात काम कर रहे हो और आपको एक पैसा नहीं मिल रहा तो आपको कैसा लगेगा। हाँ, सीखना ज़रूरी है, सीखने के टाइम पे कुछ पैसा नहीं मिलता, लेकिन ये एक स्ट्रगलिंग लाइफ तो है ना, क्योंकि आपके खर्चे तो हैं। एक इंटर्न आता है कोर्ट में, रोज़ उसका जो मेंटेनेंस होता है आने जाने का, वो भी तो एक उसका खर्चा है, उसके भी तो एक्सपेंसेस हैं। और आप खुद सोचिए कि एक जो जूनियर एडवोकेट होता है, अगर वो अपनी इस एज में जब नहीं कमा पाता तो उसके लिए एक बहुत ही स्ट्रगल वाली चीज़ होती है। उसके मन पे क्या बीतती है ये हम सोच भी नहीं सकते, और जो उसके मन की बात है वो शायद ही कोई समझ पाए। तो सबसे बड़ा स्ट्रगल तो यही होता है कि अनपेड होना। लेकिन फिर भी अनपेड वर्क क्यों करते हैं? क्योंकि इन द एंड सबको काम जरूर सीखना है, क्योंकि जब तक वो सीखेंगे नहीं, लर्न नहीं करेंगे तो आगे जाके अर्न नहीं करेंगे। क्योंकि ये एक रास्ता है कि तुम्हें वकालत में सीख के ही आगे बढ़ना है। तो इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है, वकालत में कोई शॉर्टकट नहीं मिलने वाला आपको सीधा मेहनत करनी ही पड़ेगी, चाहे आपको पैसा मिले ना मिले। आपको पैसे की उम्मीद रखनी ही नहीं है शुरू में। वकालत इतना टफ पेशा है कि अगर आपने शुरू में पैसे के बारे में सोचा तो आप एक्सपेक्टेशन रखते हैं तो शायद आपके साथ गलत होगा, आपको ये फील्ड पसंद नहीं आएगी। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म की सोचते हैं तो आपको पैसा माइंड में लाना ही नहीं चाहिए। आपको सीधा काम सीखना है और एक अच्छा एडवोकेट बनना है, तब जाके आपकी अर्निंग होगी। तो ये तो है प्रोफेशन की बात, लेकिन एक स्ट्रगल तो होता ही है जब एक अनपेड इंटर्न और जूनियर बिना पैसे के सर्वाइव करता है इस उम्र में। तो ठीक है, एक तो ये हो गया। अब इसके साथ बात यही ख़त्म नहीं होती, और भी स्ट्रगल होते हैं। एक तो फ्री में काम कर ही रहे हैं, उसके साथ साथ उन्हें ना बहुत मोस्ट ट्रैवलिंग करनी पड़ती है। ट्रैवलिंग में किस सेंस में कह रहा हूँ, जैसे अगर आप दिल्ली में काम कर रहे हैं तो जो सीनियर होते हैं ना, वो जैसे कोर्ट में आपको अगर डेट लेनी है या जिस भी केस में सीनियर नहीं जाना चाहता, या कुछ छोटे मोटे काम होते हैं, मिसलीनियस वर्क होते हैं, तो उसमें भी क्या करते हैं, जो सीनियर हैं वो जूनियर्स को दौड़ाते हैं। ठीक है, इस कोर्ट में चले जाओ, वहाँ चले जाओ, इस क्लाइंट के पास चले जाओ, ये फाइल दिया हो। तो जो ये सारे मिसलीनियस वर्क आते हैं वो किसके कंधे पे आते हैं? एक जूनियर के कंधे पे आते हैं, एक अनपेड इंटर्न के कंधे पे आते हैं। तो उन्हें भी ये काम करने पड़ते हैं। कई बार मन भी नहीं होता फिर भी करने पड़ते हैं, क्योंकि वो एक चैम्बर में काम कर रहे हैं। क्योंकि सीनियर भी ये क्या कहते हैं कि तुम्हें सीखना है। लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं जो सीखने के पर्पज़ से नहीं होते, लेकिन क्या है कि सीनियर ने दे रखे हैं तो वो करने जाना पड़ता है जूनियर्स को। ये उनके साथ होता है। इसी के साथ साथ कोर्ट के अंदर भी जो फिजिकल वर्क ज़्यादा होता है ना, वो इंटर्न के कंधे पे और जूनियर के कंधों पे होता है। हालांकि इस चीज़ से डरना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी जब कोर्ट के बार बार चक्कर लगाना छोटी छोटी चीज़ के लिए, तो कई बार ऐसा होता है कि जूनियर इरिटेट हो जाता है, फ्रस्ट्रेट हो जाता है। लेकिन फिर भी क्या है, उसे काम करना पड़ता है। फ्रस्ट्रेशन तो देखो माइंड में आना एक स्वाभाविक है। जो एक जूनियर है, अनपेड इंटर्न है, क्यों? क्योंकि वो पूरे दिन काम कर रहा है, दिन रात मेहनत कर रहा है, और उसका उसे रिवॉर्ड नहीं मिलता शाम को। बस वो एक उम्मीद में ये रहता है कि कल और सीखेंगे, कल को अपने भी क्लाइंट होंगे, फिर अपनी एक वकालत इस्टेब्लिश होगी। एक सपने के साथ में वो संघर्ष करता जाता है। तो जो फिजिकल वर्क है, जैसे कि कभी सर्टिफाइड कॉपी के लिए भेज देना,
या कभी डेट पता करने के लिए भेज देना, कभी टाइपिंग करा के लाना, कभी स्टैम्प ड्यूटी लेके आना। तो ऐसे भी कोड में बहुत सारे मिसलिनियस वर्क होते हैं जो सीनियर अपने जूनियर से ही कराते हैं, और इनिशियल एज में वो सीखने के लिए उन्हें वो सब करने भी पड़ते हैं। तो ये भी एक स्टूडेंटों का जो इंटर्न है अनपेड और जूनियर हैं, वो उनके लिए बहुत स्ट्रगल वाली चीज़ है कि उनकी फ़िज़िकल वर्क बहुत ज़्यादा होता है। कोर्ट के चक्कर काटते काटते, जैसे क्लाइंट कहते हैं ना कि हमारे जूते घिस गए कोर्ट के चक्कर काटते काटते, तो सोचो इंटर्न और उनके कितने घिसते होंगे जो हमेशा ही कोर्ट में काम करते रहते हैं। तो एक ये ऐसा स्ट्रगल फेस करना पड़ता है। उसी के साथ साथ क्या होता है कि काफ़ी सारे चैम्बर में बिहेवियर भी गलत होता है। मैं सारे चैम्बरों को नहीं कह रहा, लेकिन कुछ सीनियर हैं जो जूनियर के साथ अच्छा बिहेव नहीं करते। मैं काफ़ी सारे इंटर्न से मिला हूँ, तो उनकी कुछ चीज़ें सामने आती हैं, जिसमें से एक चीज़ ये है कि जो सीनियर हैं कई बार उन्हें अननेसेसरी डांटते हैं। ठीक है, वो काम कर रहे हैं, लेकिन अननेसेसरी कैसे डांटते हैं मैं आपको बता दूं कि कई बार ऐसा होता है कि कुछ गलतियां सीनियर से भी हो जाती हैं। पहली चीज़ तो ये है कि इंसान है, गलतियां किसी से भी हो सकती हैं। ऐसा नहीं है कि अगर कोई एडवोकेट है उससे गलती नहीं हो सकती, कोई सीनियर एडवोकेट है उससे गलती नहीं हो सकती। गलतियाँ किसी से भी हो जाती हैं, और छोटी छोटी गलतियाँ, ऐसी नहीं बड़ी, कि जैसे डॉक्यूमेंट में थोड़ा बहुत छेड़छाड़ हो जाती है, गलतियाँ टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है। तो उसमें क्या करते हैं कई बार जो सीनियर्स हैं वो अपनी गलती की ना बता के जूनियर्स के ऊपर वो गलतियाँ डाल देते हैं, क्लाइंट के सामने ये दिखाने के लिए कि हम नहीं, ये जो जूनियर है वो गलतियाँ कर देते हैं। तो उस टाइम पे जूनियर्स को बहुत बुरा लगता है कि जब जो गलती मैंने करी भी नहीं उसके लिए सीनियर डांट रहा है, लेकिन जस्ट फॉर सीनियर की इमेज के लिए जूनियर कुछ नहीं कहता और उस बात को पी जाता है। तो कई बार ऐसा भी होता है, काफ़ी सारे चैम्बर में होता है, कुछ सीनियर ये करते हैं जो कि एक गलत बात है। अगर गलती हुई है, चाहे किसी बड़े से हुई है, सीनियर एडवोकेट से हो, जूनियर एडवोकेट से, अगर हमें पता है कि ये गलती हमारी हुई है तो हमें एक्सेप्ट करने में कोई शर्म नहीं होनी चाहिए, मेरा मानना ये है। लेकिन क्या करते हैं ज़्यादातर सीनियर, जूनियर्स को डांट देते हैं, जूनियर्स को कह देते हैं कि अरे ये गलती तो आपने करी है, जस्ट बिकॉज अपनी इमेज बनाने के लिए। तो काफ़ी चैम्बर में ऐसा बिहेवियर भी गलत होता है। इसमें से ये स्ट्रगल है जो जूनियर्स को बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड करता है, इंटर्न्स को बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड करता है। उसी के साथ इतना सारा काम करने के बाद भी बहुत कम सीनियर हैं जो कुछ दिल से सिखाते हैं जूनियर्स को, वो बस एक तरीके से शोषण करते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, खुद सीखना पड़ता है, अपॉर्चुनिटी खुद लेनी पड़ती हैं। काफ़ी सारे सीनियर्स तो ऐसे भी देखें कि फ़ाइल भी नहीं देते, कि इंटर्न्स मांगते हैं, जूनियर्स मांगते हैं कि हम फ़ाइल ले जाएं, घर के लिए ले जाएं या पढ़ लें इसे। तो पता नहीं वो इनसिक्योर होते हैं कई फाइल्स के साथ में, वो जूनियर्स को देते नहीं है पढ़ने के लिए। तो ये भी एक बहुत बड़ा स्ट्रगल है, जबकि जूनियर से आता है कि ज़्यादा से ज़्यादा फाइल पढ़े तो वो ज़्यादा से ज़्यादा सीखेगा। क्योंकि वो अगर अनपेड आ भी रहा है किसी सीनियर के पास, तो सिंपल सी बात है, उसका एक पर्पस है कि उसे काम सीखना है, उसे लिटिगेशन सीखनी है, उसे कोर्ट का प्रैक्टिस करनी है और उसे सारा प्रोसेस सीखना है। और वो भी अगर आप अनपेड में नहीं दे रहे तो कहीं ना कहीं आप एक जूनियर्स के साथ और इंटर्न्स के साथ गलत कर रहे हैं। तो ऐसा काफ़ी सारे सीनियर में होता है, लेकिन काफ़ी सीनियर्स अच्छे भी हैं। जो कुछ सीनियर्स ऐसे हैं कि पेड भी करते हैं, है नहीं, जूनियर्स के दर्द को समझते हैं कि भाई इनके भी खर्चे हैं, इन्हें भी पैसे देना है, और साथ ही साथ काम भी अच्छे से सिखाते हैं, अपॉर्चुनिटी देते हैं। तो इसमें सारे नहीं हैं, लेकिन काफ़ी जो चैम्बर्स हैं वहाँ पे ये चीज़ें होती हैं जो स्ट्रगल उन्हें देखना पड़ता है अनपेड इंटर्न्स को। उसी के साथ साथ क्या होता है कि एक्सपेंसिव भी उन्हें खुद से करने पड़ते हैं, ये भी स्ट्रगल। अब बताइए, एक चीज़ को सोच के देखिए, एक तो क्या है उन्हें पैसा नहीं मिल रहा तो वो फ्री में काम कर रहे हैं, यही उनका स्ट्रगल है। अब ऐसा नहीं है कि उन्हें पैसा नहीं मिल रहा तो क्या उनके खर्चे नहीं हैं, जब वो जाते हैं रोज़ क्या उनका किराया नहीं लगता। काफ़ी सारे सीनियर तो ऐसा करते हैं कि अपने काम से ही भेजते हैं, लेकिन वहाँ पे भी खर्चा कौन कर रहा है, जूनियर्स कर रहे हैं कि आप इस कोर्ट में चले जाओ, वहाँ पे भी ट्रैवलिंग के भी पैसे नहीं दे रहे। काफ़ी करते हैं ऐसा, और ये रियलिटी है, एडवोकेसी की एक डार्क साइड है। तो भाई वो खर्चा कहाँ से आएगा। तो काफ़ी सारे जूनियर्स को अपने घर से पैसे लेने पड़ते हैं, मतलब कि अपने खर्चे पे जाके काम सीखना पड़ता है। और जब कोई, अगर आप भी हो, अगर 23-24 साल में, 25 साल में, अगर आप घर से एक्सपेंसिव ले रहे हो, इतनी बड़ी डिग्री लेने के बाद भी, 2 बैचलर डिग्री लेने के बाद भी, ग्रेजुएशन और LLB लेने के बाद भी, तो हो सकता है कि आपको मनोबल टूटता है, आपका मन टूटता है कि हम घर से पैसे क्यों ले रहे हैं। तो एडवोकेसी में सबसे जो स्ट्रगल वाली चीज़ होती है वो सारी यही चीज़ें हैं कि शुरू में जो अनपेड रहते हैं, इंटर्न जो अनपेड वर्क करते हैं, उनका कोई अर्निंग सोर्स नहीं होता शुरू में। तो ये बहुत बड़ा ही उनके लिए स्ट्रगलिंग वाला पॉइंट होता है। और जब आपके पास इनकम सोर्स नहीं होते तो आपकी ऑटोमेटिकली बहुत सारी चीज़ें स्ट्रगल में हो जाती हैं। हमेशा सीनियर्स के
इर्द गिर्द रहना पड़ता है। सीनियर्स कभी भी कुछ काम बता सकता है। एक कहीं ना कहीं अपनी पर्सनल लाइफ भी ख़त्म सी होने लगती है। क्यों? क्योंकि आप कोर्ट में हैं तो आपको अवेलेबल रहना है, क्योंकि कुछ भी देर में आप सीनियर को कुछ भी बता सकते हैं। लेकिन क्या है, ये सारी चीज़ें भी ज़रूरी हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आपको नहीं करना। लेकिन अगर आप एडवोकेसी में आ रहे हैं तो इन सारी चीज़ों के लिए तैयार नहीं है, आपको फेस करनी पड़ सकती है इनमें से कुछ भी चीज़ें। हो सकता है आपको चलो पेड मिल जाए, लेकिन फिर भी आपको ये सारे स्ट्रगल फेस करने पड़ेंगे। आपको अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ पे कम करना पड़ेगा, आपको ज़्यादा से ज़्यादा कोर्ट में जाना पड़ेगा, अपीयरेंस करनी पड़ेगी। तो इसलिए अपनी कमर कस लीजिए अगर आप एडवोकेसी में करियर बनाने की सोच रहे हैं। ये सारी वो चीज़ें थी, मेरा मन करा कि मैं वीडियो के माध्यम से जो जूनियर्स हैं, इंटर्न्स हैं, उनके एक दर्द को रूबरू कराऊँ, जो उनको एक फ़ील होता है शुरू में कि उनका स्ट्रगल किस तरीके का है। क्योंकि वो कोट वोट पहन के जाते हैं, उन्हें तो सबको लगता है कि भाई ये अच्छी लाइफ जी रहे हैं, लेकिन स्टार्टिंग में बहुत स्ट्रगल करते हैं। वो इतना काम करते हैं, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिल पाता। आप किसी भी प्रोफेशन में देख लिया, अगर आप कुछ थोड़ा भी काम करते हैं तो आपको शाम को तुरंत कुछ ना कुछ उसका रिवॉर्ड मिलता है। बट एडवोकेसी ऐसी है, जब तक आप अपने आप को निखारते नहीं है ना, तो यहाँ से मिलने की एक्सपेक्टेशन कुछ नहीं होती। आप रोज़ अपनी जेब से कुछ ना कुछ पैसा दे के आते हैं। तो आज का वीडियो बस इतना ही, जो चीज़ें थी वो मैंने बता दी। आई होप गाइस आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आप भी अपना एडवोकेसी में करियर बनाने की सोच रहे हैं, LLB करने की सोच रहे हैं, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो इन सब चीज़ों को माइंड में रख के चलें और तब जाके एडवोकेट करें। अगर आप करना चाहते हैं दिल से, तो ये बिल्कुल आप एडवोकेसी में वेलकम है। कहीं आप ऐसी हवाई वाली बात देख के अगर एडवोकेसी में आने चाहें तो हो सकता है आपको स्ट्रगल देखना पड़े। तो अगर आप स्ट्रगल के लिए रेडी हैं, हाँ मैं एक चीज़ की बता रहा हूँ, अगर आपने ये चीज़ें पार कर ली, ये स्ट्रगल फेस कर लिया, तो इससे बढ़िया प्रोफेशन कोई है नहीं। मैं डेफिनेटली कह रहा हूँ, इससे बढ़िया प्रोफेशन कोई है नहीं। अगर आप ये सारे स्ट्रगल को पार करके आपने एडवोकेसी सीख ली, आपके पास पैसा, फेम, नाम, शोहरत सब आएगा इस काम में। इकलौता ये प्रोफेशन है जिससे आप हर चीज़ में अपना नाम बना सकते हैं। जो आप फेमस होना चाहते हैं, आप बड़ी से बड़ी हस्ती बनना चाहते हैं, वो आप इस प्रोफेशन में बन सकते हैं, एक लग्जरी लाइफ जी सकते हैं। एंड आई होप गाइस आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, एंड थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।